चूंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा का, चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 48 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं महज 22 सीटें, कांग्रेस का लेकिन खाता भी नहीं खुला। अगर हम बात करें कि तमाम न्यूज़पेपर्स की, तो फ्रंट पेज पर इसी का जिक्र है, दिल्ली में बीजेपी का बसंत और आपकी उम्मीदों पर झाड़ू, 27 साल के बाद खिला है कमल। अगर हम बात करें केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तमाम ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़े दिग्गज जिनको हार का सामना करना पड़ा। कौन कौन से दिग्गज जिनको हार का सामना करना पड़ा? सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, राखी बिडलान। 3 मंत्री ही सिर्फ जीत दर्ज कर पाए हैं, वो उनमें नाम है गोपाल राय, इसके अलावा मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन बल्लीमरान से। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें बीजेपी की, तो 7% वोट ज्यादा, 40 सीटें बढ़ी पिछली बार की तुलना में। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, 10% वोट कम हुआ है पिछली बार से और 40 सीटें घटी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 67 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले फिर भी 2% वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन तब भी तीसरे चुनाव में भी कोई खाता नहीं खुला है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया, और जो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे जो हारे, उसमें सबसे पहले नाम संदीप दीक्षित का, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और इसी के साथ देवेंद्र यादव जो कि हार गए बादली से। आप देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कल बहुमत मिला, इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, वो आंकड़े भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से रिएक्शंस भी उसके बाद सामने आए। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी ने जश्न मनाया, कार्यकर्ता भी कल किस तरीके से जश्न मना रहे थे, थिरकते हुए नजर आए। बीजेपी ऑफिस के बाहर तो कल मानो ऐसा नज़ारा था जैसे होली खेली जा रही हो, वहां पर एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा था, ढोल नगाड़ों पर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। और वो तस्वीर भी छपी हुई है इस वक्त दैनिक जागरण मेरे पास, देखिए जो फ्रंट पेज पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर यहां पर एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो कल काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि 27 साल बाद आप सोचिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, और 27 साल बाद ये बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और इसको लेकर लगातार कड़ी मेहनत जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो कर रहे थे, पसीना अपना बहा रहे थे। जो बड़े नेता थे जिन्होंने आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भाजपा की जीत में, उसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह, उसके बाद रमेश पोखरियाल, मोहन यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, सिद्धार्थनाथ सिंह, ये वो चेहरे थे जिन्होंने यहाँ पर खूब मेहनत की। वो आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। आपको याद होगा जो सभी सांसद हैं बीजेपी के, चाहे वो लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, उनको बुलाया गया। जो उनके क्षेत्र यानी कि जहाँ पर उनके राज्यों के लोग रहते हैं जिस क्षेत्र में, वो वहाँ पर गए, उनसे संवाद किया, बात की। खुद हमने देखा कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, पुष्कर सिंह धामी, वो भी दिल्ली में आए जहां पर पहाड़ी लोग ज्यादा थे उत्तराखंड के, वो वहां पर जाकर उनसे संवाद कर रहे थे। जीत के बाद किस तरह से ये देखिए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कल बीजेपी हेडक्वार्टर में मनोज तिवारी की जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया था, प्रीति, उसी की गूंज थी, जिसमें तमाम वादों का जिक्र था, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया था। और बीजेपी कार्यालय की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पर जाहिर तौर पर 27 साल के वनवास को खत्म करने के बाद बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं, आप उनके फेसेस को देखिए, किस तरह से वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। अब वक्त है कि जो वादे किए गए वो निभाएंगे। जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि आगे किस तरह की सियासत होती है, लेकिन उससे पहले की कुछ तस्वीर है। 27 साल का जो वनवास था वो खत्म हुआ, और ऐसे में इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदली, स्ट्रैटेजी बदली, ग्राउंड तक पहुंचे, और मंत्री हो या फिर कार्यकर्ताओं, सबको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी मुख्यालय में भी किया, जब वो स्वागत करते वहां पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं ने उनका वेलकम किया। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग की रिपोर्ट को रखा जाएगा, ये पीएम की तरफ से जानकारी भी दी गई है, जिसका जिक्र अखबार में है। और जांच के बाद दोषियों को दंडित कर उनसे लूटे हुए पैसे वसूल किए जाएंगे। दिल्ली में हर भ्रष्टाचार की जांच होगी, पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है, और कहा कि यमुना दिल्ली की पहचान बनेगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से कल किया गया। और जब पीएम मोदी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, वहां पर शानदार स्वागत उनका हुआ। उस दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा, सीतारमण समेत तमाम नेता मौजूद रहे थे, और उस दौरान की तस्वीरें हैं।
रंजना चूंकि वहां पर मौजूद भी थी, तो रंजना बेहतर तरीके से बता पाएंगे कैसे स्वागत बिल्कुल, किया ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते तो जाहिर तौर पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने बैक टू बैक रैलियां की, तमाम उन मुद्दों को गिनाया, और जब जीत हासिल होती है तो एक एक कर तमाम दिग्गज पहुंचते हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचे, फिर अमित शाह पहुंचे, तमाम वो बड़े चेहरे थे। मनोज तिवारी, इसी के साथ बांसुरी स्वराज वहां पर मौजूद थी, और निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची। तो तमाम चेहरे पहुंचे, सबके चेहरे पर उत्साह था। और इसी के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो देखिए किस तरह से उनका वेलकम किया जाता है, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि भरोसे पर खरा उतरने की गारंटी, और लगभग 50 मिनट के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया और इसके साथ ही भावी सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता को आपदा को बाहर किया है, और इसी के साथ साथ वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल, तो वो कल की तस्वीर हर न्यूज़पेपर में भी छपी है। और देखिए, दैनिक जागरण, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास, उसमें प्रधानमंत्री की विक्ट्री साइन के साथ फ़ोटो लगी है, और यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि जो लिखा हुआ है टॉप में, दिल्ली का संदेश भरमाने वाले मुद्दों से तौबा। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक तरफ पूरी तस्वीर उन लोगों की छपी है जिनकी अहम भूमिका रही है दिल्ली चुनाव को जिताने में। सबसे पहले तो आप जानते हैं खुद प्रधानमंत्री की तरफ से रैलियां की गई, रोड शो किए गए। उसके बाद हमने देखा अमित शाह किस तरीके से नजर आए रोड पर, वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। जेपी नड्डा, ये तो वो बड़े चेहरे थे, लेकिन इसके अलावा जिन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह हो गए, रमेश पोखरियाल हो गए, मोहन यादव हो गए, मुख्तार अब्बास हो गए, इसके अलावा आप देखिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए। हमने देखा कि उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया गया। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो बड़ा चेहरा या फिर जिस राज्य के लोग जहां पर रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसा इलाका क्षेत्र होता है जहां पर उसी राज्य के लोग रहते हैं, और ऐसे में वहां पर जाकर उनसे बात करना, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे, दिग्गज चेहरे थे, लगातार लोगों से संवाद किया जा रहा था, दिल्ली को बदलने का संकल्प दोहराया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद बार बार ये कहा जा रहा था कि जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसका कायाकल्प करना है, उसको पूरी तरीके से बदलना है। भाई वो देश की राजधानी है, और हमें ऐसा देश की राजधानी को बनाना है कि जब कोई आए तो वो देखे कि हाँ ये दिल्ली है। और ये तमाम मुद्दे थे जो दिल्ली वासियों को छू गए, या जिनकी वजह से दिल्ली वासियों ने कल बीजेपी को जो वोट दिया था उसके नतीजे कल सामने आए।